टेल मी गाइज व्हाट इज preposition? क्या होता है? किसी को पता है preposition क्या होता है? पढ़ा है किसी ने? किसी चीज का प्लेस बताना कहाँ पे है। हाँ, और वर्ड ग्रुप नाउन। या संजना is saying something. Time, Yes. direction, position, location. Yes, very good. You all are right, guys. So anything which shows position, ठीक है? इसके लिए मैं तुम लोगों को एक उदाहरण देती हूँ. तुम लोग ये देख रहे हो? ये क्या है ये? Phone. ये क्या है? ये जो लगाया है मैंने. क्या headset, mic. What is this headset? ठीक है? तो tell me what is the position of headset? It's on my head, under my head, inside my head, upon my head, क्या? Beside your ears. हेड पे, हेड का पोजीशन बताना है. Head का है headphone का. हेडफोन का पोजीशन हेड पे बताना है. ऑन द नहीं On the head. ऑन द हेड. नहीं ऑन द नहीं ऑन द आएगा कि अपॉन द आएगा? बराबर है अपॉन On the आएगा मैम. ऑन द आएगा. अपॉन या फिर ऑन It's On, on the on. head, ठीक है? On the head. Now, okay, fine. Let's not go deep into the earphone. But yes, guys, नहीं तो earphone खराब हो जाएगा. हम आगे बढ़ते हैं. और लास्ट टाइम का तुम लोगों को जितना याद है, मैं पहले कोशिश करती हूँ कि तुम लोगों को याद है या नहीं याद है. ये रिकलेक्ट करते हैं हम लोग. फिलहाल तो मुझे ये बताओ गाइज, डू यू ऑल नो व्हाट आर द टाइप्स ऑफ preposition? कितने टाइप्स के होते हैं preposition? पता है तुम लोगों को? 4 types के. ओके, preposition कितने टाइप के होते हैं? 4 टाइप्स के होते हैं ना. एक मिनट. हाँ, ओके. हाँ गाइस, बोलो मेरे को. ये Time, direction, position and location. ओके, वेरी गुड राहुल. गाइस प्लीज क्लैप फॉर राहुल. वेरी गुड आंसर. ओके, नाउ गाइस preposition के एग्जांपल मुझे कुछ बता सकते हो तुम लोग? above, below, inside, on, into, outside. वेरी गुड, वेरी गुड. आई थिंक यू ऑल आर एबल टू रिकलेक्ट गाइस. लास्ट टाइम हमने किया था, क्या क्या prepositions था? इन था, बोलो क्या क्या था? जल्दी जल्दी बोलो, फटाफट सब लोग बोलो. इन, on, हाँ, upon, upon, at, हाँ. Okay, if someone is telling Bunny, okay, someone is telling Bunny कि let us meet dash the bus stop, क्या आएगा इसका आंसर? At the bus stop आएगा कि in the bus stop आएगा? At the bus stop. At the bus At stop. the bus stop आएगा. ठीक है. तुम लोग कहाँ रहते हो? अंजलि, अंजलि, where do you stay? मैम डोंबिवली. डोंबिवली. ठीक है. Stay in Borivali. In Dombivli. हाँ, डोंबिवली. सो गाइज, डोंबिवली के लिए मैं क्या बोलूँ? आई स्टे एट डोंबिवली बोलूँ कि आई स्टे इन डोंबिवली बोलूँ? I stay in Dombivli. In Dombivli. क्या बोलेंगे हम लोग? In. एट डोंबिवली. In. एट डोंबिवली क्या बोलेंगे? एट डोंबिवली. मैं बोलती हूँ, तुम लोगों को लगेगा कि मैम शायद ये गलत हो सकता है ना? ऐसा लग रहा होगा सबको कि गलत हो सकता है. मैं तुम लोगों को बताती हूँ ये सही क्यों है. मेरे को बस 2 मिनट दे दो. ओके, लेट्स जस्ट राइट समथिंग गाइज. आई वॉन्ट यू ऑल टू राइट द डेफिनेशन ऑफ preposition. लिखो सब लोग, बुक निकालो अपना, लिखो. एक मिनट, रुको 5 मिनट. लिखो नहीं. बस स्टार्टिंग से कवर करो, लास्ट लेक्चर में नहीं था. अच्छा हाँ, स्टार्टिंग से कर रही हो विशाल. कौन रुकने बोल रहा है मेरे को? वैभव? ब्रिजेश? मैं बोला. अच्छा, क्यों? क्या हुआ? अभी क्यों रुकना है? अरे अच्छा गाइस, रुकना है ना? 1 मिनट है. मेरे को बस 2 मिनट दोगे तुम लोग. ये पेन टैप पे ना, ये पेन नहीं चल रहा है. मेरे को तब तक 2 मिनट दे दो तुम लोग. 2 मिनट, ठीक है? मेरे पेन की रिफिल ही निकल गई. यस, सेम यार. वो गाइस आप बुलाए, हम चले आए. हाँ मैम, आपका था सुन इंतजार. लिया. ओके, हाँ सुन लिया. मैं अभी जैसे ईयरफोन डाला. ओके, सो ये थोड़ा सा पेन टैप का प्रॉब्लम हो गया था, इसलिए
रुकावट के लिए माफी चाहते हैं। खेद है खेद। हाँ वही, छेद खेद जो भी है। अब तुम लोग मेरी बात सुन लो, क्या मैं बोल रही थी। हाँ पहले Preposition. तो प्रेपोजिशन का गाइस डेफिनेशन तुम लोगों ने लिखा क्या, ये बोलो। लिखा है नहीं मैम आपने? नहीं मैम, आपने नहीं बोला लिखा था रुको। एक मिनट। ओके अब बोल रहे हैं। जस्ट शॉर्ट में लिख दो गाइस। preposition is used to show, नहीं एक मिनट, preposition indicates the position of a noun। देखा सबने, preposition indicates the position of noun। Done everyone? यस मैम। Perfect. Now guys I would give you all one example। लिखो example दियो मेरे को। हाँ, the mobile is kept, kept, kept on the table। the मैम ए आएगा कि ई आएगा? the ई आई mobile के ई पी टी kept। is kept। I knew it, KEPT I knew it, that's why I'm writing it on the screen, I mean on the pad। the mobile is मैम kept। आपने के ई पी टी बोला था। अच्छा सो KEPT आएगा ना, क्या हुआ, मैं गलत हूँ क्या? नहीं अभी मैम आपने आपने ए बोला था। ए बोला था आपने, इसलिए उसने पूछा। अच्छा सॉरी, the mobile is kept on the table। on the table। okay, can someone tell me guys what noun कौन सा है इसमें से, which is the noun over here? मोबाइल। हाँ और एक मोबाइल noun है, टेबल। मोबाइल Very good। टेबल है। so मोबाइल और here टेबल है। it is noun। okay, here it is noun। okay, and अपना on जो है guys, on क्या है, on अपना preposition। ठीक है, प्रेपोजिशन है। ओके गाइज मेरा लेक्चर तुम लोग जब भी अटेंड करते हो, आई वॉन्ट यू ऑल टू टेक 2 पेन, 2 कलर का पेन ले लो, ब्लैक, ब्लू, रेड, वाइट। ठीक है, ओके नाउ क्लियर, इतना क्लियर है गाइज, आगे बढ़े। यस मैम। आई वॉज थिंकिंग गाइज वॉट वी आर गोइंग टू डू, हमारा जो पैटर्न रहेगा पढ़ाई का, अभी आगे से मैं बोल रही हूँ, एक लेक्चर है ना पूरा मैं थियोरी को दूंगी, और एक पूरा लेक्चर हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट सेकेंड वाला जो लेक्चर रहेगा उसमें अगर थियोरी बचता है तो थियोरी करेंगे, नहीं तो गाइज क्वेश्चन एंड आंसर करेंगे। ठीक है, मोस्टली आई एम गोइंग टू फोकस ऑन क्वेश्चन एंड आंसर्स। इज इट ओके फॉर यू ऑल? एनी दिक्कत, एनी इशू? नो, ओके। नहीं। नाउ गाइज टॉकिंग अबाउट प्रेपोजिशन, फर्स्ट प्रेपोजिशन जो हम लोग पढ़ेंगे वो क्या है, पहला है ऑन। ठीक है, ऑन होगा या फिर ऑन टू होगा। ठीक है, ऑन टू का एक और नाम है, ऑन टू का एक पेट नेम है, ऑन टू की मम्मी ने एक पेट नेम दिया है, उसका एक और नाम है। मुझे बता सकता है कोई ऑन टू का एक और नाम क्या हो सकता है? हाँ बोलो, नहीं पता? मैम कैन यू प्लीज रिपीट इट? Okay. मैम वॉइस ब्रेक हो गया था आपका। अच्छा, आई वॉज आस्किंग यू ऑल दैट ऑन टू का एक और पेट नेम है, ऑन टू जो लिखा है ना मैंने यहाँ पे, उसका एक और पेट नेम है, एक और नाम है, क्या बोलेंगे उसको, एक और का क्या रहेगा वो? into, इंटू। वाह, इंटू। वेरी गुड गाइज। मतलब नहीं, इंटू नहीं है, उसको बोलते हैं अपॉन। या तो हम लोग ऑन टू बोल सकते हैं, या तो क्या बोल सकते हैं, अपॉन। समझ में आई बात? मैम इंटू तो जुड़े हो गए ना। हाँ, जुड़वे नहीं, ऑपोजिट हो गए। ऑन टू का ऑपोजिट हो गया इनटू। चलो कोई बात नहीं, तुम लोगों को अगर नहीं समझ में आ रहा है तो हम लोग एक्सपेरिमेंट वगैरह करेंगे लास्ट टाइम जैसा। बट इस बार डिफरेंस ये है कि इस बार ना तो चाय है ना तो चाय का वो कप है। चलो क्योंकि मैंने पी लिया, एनीवेज आगे बढ़ते हैं गाइस। ऑन टू का एक और नाम है, उसका नाम क्या है? अपॉन। ठीक है, नाउ ऑन, ऑन टू और अपॉन। कैन यू ऑल टेल मी गाइस व्हाट ऑन को हिंदी में क्या बोलते हैं? चालू। चालू। क्या? चालू होना।
अच्छा अरे वैसा नहीं। सॉरी सॉरी, ऊपर। चालू मतलब वो दिमाग वो चालू, बहुत चालू है, वैसा वाला चालू चल गया, ठीक है। चालू बंद वो वाला चालू बोल रहे थे ना तुम लोग, हाँ। तो ठीक है गाइस, जारी। ऑन मतलब ऑन ऑफ बटन रहता है, ऑन ऑफ ऊपर। करते हैं, दैट कैन बी ऑन, ठीक है। एंड ऑन का मतलब क्या होता है? वर्ती, ऊपर। मराठी में ऊपर। वर्ती, हिंदी में ऊपर। ऊपर, ठीक है। ऊपर। ऑन का एक और होता है भाई, अबाव। हाँ, वेरी गुड। ओके, इसका ऑन टू का मतलब क्या होता है बच्चों? इसका मतलब भी क्या होता है? ऊपर। हाँ, इसका मतलब भी हिंदी में क्या होता है? ऊपर, ठीक है। दिख रहा है सबको? Yes, ma'am. Okay, so you all can see guys, there is some improvement in my handwriting. I know you all will never appreciate me, but it's okay. मैम थोड़ा सा है ना, इसलिए नहीं कर रहे आप अप्रिशिएट। राहुल, ठीक है। ओके, सो गाइज, अच्छा मैम, ये वो तो नहीं है जो आपने एक स्टोरी बताया था, हम मासी के घर गए थे? हाँ हाँ, ये वही वाला टॉपिक है। ब्रिजेश, वेरी गुड, मासी याद रखी। ओके गाइज लिसन, ऑन का मतलब हिंदी में होता है ऊपर, ऑन टू का मतलब भी होता है हिंदी में ऊपर, लेकिन लेट्स कम बैक टू आवर इंग्लिश गाइज। ऑन मतलब व्हेन समथिंग इज इन यू नो, क्या बोलते हैं, इज इन अ स्टैटिक कंडीशन, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? ऑन, ठीक है। ऑन किसको बोलेंगे? ऑन मतलब होता है स्टैटिक कंडीशन, ठीक है, स्टैटिक कंडीशन। आई होप यू ऑल आर राइटिंग एवरीथिंग इन योर बुक्स गाइज, मेरे साथ लिखते लिखते चलो। ऑन मतलब होता है स्टैटिक कंडीशन, ऑन टू मतलब होता है मोशन। कैन यू ऑल सी हियर? इज इट विजिबल टू यू ऑल? ओके, आई एम गोइंग टू शो यू ऑल वन एग्जांपल गाइज। ये दिख रहा है क्या है? ये पेन पेंसिल होल्डर बोलते हैं इसको इंग्लिश में। यहाँ पे ध्यान दो सब लोग। ओके, इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन यू ऑल गाइज, मैं अगर जमीन को आसमान बोलूँ या आसमान को परिंदा बोलूँ तो तुम लोगों को मानना पड़ेगा, ठीक है। देखो यहाँ पे बच्चों, देख रहे हो सब लोग? Yes, क्या ma'am. है ये? Book. नहीं, ये है टेबल। आसमान। ओके। ओके, ये टेबल है, ठीक है। ये टेबल पे मैंने क्या किया, ये रबर है, ठीक है। ओके फाइन, लेट्स टेक दिस। ये मैंने आई एम, मेरे को ये बताओ कि दिस क्या बोलते हैं, पेन होल्डर इज ऑन द टेबल या ऑन टू द टेबल या अपॉन, क्या बोलेंगे? Upon. Upon the table. On the table. ना? ऑन द टेबल। ऑन मैम। पक्का लॉक किया ऑन। जाए? हाँ पक्का ओके, पक्का। यू ऑल आर राइट। जो लोगों ने ऑन बोला वो लोग राइट है। तो गाइज, व्हेन समथिंग इज केप्ट ऑन समथिंग, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? ऑन, ठीक है। नाउ ये मैंने क्या किया, ऐसे जैसे हम, तुम लोग ऐसे घर पे कभी करते हो क्या? ऐसे प्लेट वेट ऐसा उठा के करके फेंक दिया डायरेक्ट? डायरेक्ट, ठीक नहीं, है। ऐसा कुछ नहीं होता। ना नहीं वो करते। टेबल के जैसा वो प्लेट का अलग रहेगा वैसा हमारा अलग रहेगा। मोबाइल मैम बेड पे फेंक देते हैं वैसे। हाँ, वो तो हाँ। हम नहीं कर घास को सकते। फेंक देते हैं। हाँ, हम नहीं कर सकते, बट हम हार्नेस ऐसे की जरूरत है। हम हो सकता है हम बुक से ऐसे करके फेंक रहे हैं और डायरेक्ट उसमें बुक शेल्फ में चला गया, ऐसे करते हो तुम लोग? तो गाइस, सब व्हेन यू आर नहीं। काइंड ऑफ, जब हम लोग कुछ फेंक रहे हैं या फिर हम लोग कुछ चीज मोशन कर रहे हैं, सो सपोज ये पेपर बॉल। हाँ, ये सपोज गाइस रबर नहीं है, ये बॉल है, ठीक है। ये बॉल को मैं, गेंद को हमने फेंका ऐसे, सॉरी कहीं और ही चला गया, बट ठीक है, ये ऐसे फेंका है मैंने, ठीक है। तो फिर ये क्या हो गया? ऐसे मैं फेंक रही हूँ गाइस, आई एम थ्रोइंग, सो आई कैन से द बॉल इज ऑन द टेबल, ऑन। upon the table, sorry, not upon, on, upon. Clear everyone? Yes, ma'am. यस मैम। कुछ समझा? हाँ मैम। तो हम लोग ड्रॉ करेंगे गाइस। सो यहाँ पे ये टेबल है, ओके। यू कैन कंसिडर रबर बॉल, ये अपॉन बोलेंगे हम लोग, ठीक है। और अगर वो बॉल इज केप्ट ऑन द टेबल तो हम लोग क्या बोलेंगे? ऑन। क्लियर एवरीवन? ओके, नेक्स्ट। इतना क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं गाइस, आगे बढ़े? क्लियर है क्लियर है। ओके, यस मैम। नेक्स्ट इज इन, इनटू। कैन मैम समवन? इसका एक सेंटेंस भी लिखते जाओ ना। हाँ, या द कप इज केप्ट ऑन द टेबल, ठीक है।
मैं इनकेस भूल जाऊँ लिखना तो याद दिलाना ब्रिजेश मुझे. द कप इज केप्ट ऑन द टेबल. शी थ्रू हर बुक्स अपॉन द बेड. क्लियर एवरीवन? एकदम से आवाज बंद हो गया तुम लोगों का. आवाज आ रही है ना मेरी? हाँ आ क्लियर रही है मैं क्लियर. आपकी आवाज. हम आपके लिखने का इंतजार कर रहे थे. आज सब शायरी शायरी टाइप आ रहा है मेरे को फीलिंग तुम लोगों का. ओके आगे बढ़ते हैं बच्चों. नेक्स्ट है इन एंड इनटू. टेल मी व्हाट इज इन एंड इनटू. इन इन इनटू. मतलब हाँ हाँ कैसे यश बोलना? यू आर राइट. यश बोलो हिंदी में क्या बोलते हैं? अंदर. इन मतलब हाँ अंदर और इंटू मतलब उसके अंदर अंदर. मतलब कैसा है? मैम इन मतलब अंदर और इनटू मतलब आ रहा है कोई. आपने एग्जांपल दिया था ना मैम, वो कोई घर में आ रहा है तो इनटू, कोई घर में है तो इन. और एक इन और मतलब मतलब किसी होता चीज है को इन का. और अंदर क्या है वो मतलब होता डिनोट. है? अंदर गई. क्या अंदर मैम? का स्पेलिंग देख लो. सही है ना? अंदर द आएगा क्या? अंदर. करेक्ट है मैम, करेक्ट है. करेक्ट है मैम. कॉपी करके पास हुई थी मैं अंदर. हिंदी में. ओके अंदर इन इनटू. ओके नाउ गाइस फॉर एग्जांपल इन का बहुत अच्छा हमारे पास उदाहरण है बच्चों. देखो यहाँ पे. पानी. हम्म? पानी पीने का एग्जांपल नहीं लेते अपन, हम कुछ और एग्जांपल लेते हैं. ओके ये देख. वाटर इज इन द. गिर गया पानी. गिर गया. हाँ हाँ गिर गया पानी. पानी गिर गया. देखो यहाँ पे ये क्या है? व्हाट इज दिस? दिस इज पेन टैबलेट. ठीक है इसको तुम लोगों ने लाइफ में कभी पेन टैबलेट देखा होगा कि नहीं? आज मैंने दिखा दिया पेन टैबलेट. वो स्क्रीन टैबलेट है, उसमें स्क्रैच कर दे तो हाँ mouse तो का यहाँ काम पे करता ना है. छोटा सा पानी का, छोटा सा बोल रही हूँ, देयर इज अ स्मॉल ड्रॉप. ओके स्मॉल ड्रॉप ओवर हियर. तो व्हाट शुड आई से? शी थ्रू द वाटर अपॉन द टैबलेट, या फिर नहीं ये तो अपॉन हो गया. एक मिनट गाइस ये एग्जांपल नहीं, कुछ और अपॉन हो example. गया मैं. कुछ और एग्जांपल देती हूँ. ओके सरफेस है ना. मैडम ऐसा ले लेना. आपने बताया था मैडम मैम द कॉइन इज इन द कप. हाँ मेरे को इस बार है ना दूसरा हाँ. एग्जांपल ले रहा है. ठीक है हम कुछ नया नया चीजें करते नहीं गाइस. ये जो है ना ये क्या है? क्या है ये? कैप. ढक्कन. नहीं ढक्कन. ये है कप. क्या है ये? कप. अरे ठीक सॉरी है सॉरी एक और ढक्कन लग रहा तो ये हाँ लग रहा है लेकिन है नहीं ना. चलो देखो यहाँ पे ये जो है ये कप में मैंने क्या किया? पानी डाल दिया. पानी. ओके सो पानी गाइस तुम pour लोगों ने किया. देखा अभी ये आई एम पोरिंग द, क्या बोलेंगे तुम लोग? शी इज पोरिंग द वाटर है. इन द कप. इन द कप आएगा कि इनटू द कप आएगा? इन द इनटू. वेरी गुड नाजिया. इनटू इंटू. इनटू इनटू. या इट शुड बी इनटू. क्लियर एवरीवन? एंड Yes, ma'am. सपोज ये होता है ना फ्रिज में मैंने बॉटल रखा सपोज. ठीक है तो हाँ, वैसा यहाँ ही पे- बोला था मैं. हाँ हाँ कुछ. यहाँ पे देखो गाइस पानी दिख रहा है तुम लोगों को? पाण्याचं थेंब दिसतंय तुम्हाला? हाँ मैम. Yes ma'am. ओके सो दिस वाटर, आई डोंट नो व्हाई आई एम गोइंग अगेन एंड अगेन इनटू अपॉन, बट ठीक है. इनटू मतलब हम ये कंसिडर कर सकते हैं गाइस ये पानी, बॉटल में पानी है. दिख रहा है? नहीं भी दिख रहा है तो मान लो कि पानी है. ठीक है सो आई व्हाट शुड आई से? द वाटर इज इन द बॉटल बोलूँ कि इनटू द बॉटल बोलूँ? इन. इन द बॉटल. परफेक्ट. In the bottle. वाटर इज इन. सो गाइस लेट्स ड्रॉ द एग्जांपल एंड लर्न नाउ. मैम इसमें एक और वर्ड नहीं आ सकता क्या? इनसाइड. हाँ इनसाइड आ जैसे सकता इन है. इनटू इनसाइड. हाँ हाँ. इनसाइड आ सकता है. बनी वेरी गुड. इनसाइड भी आ सकता है लेकिन वो वाला एग्जांपल अपन बाद में लेते हैं. ठीक है सीता कौन कौन Okay, ma'am. सीता और रावण के टाइम पे लेते हैं. ठीक है ओके नाउ गाइस सी हियर लेट मी ड्रॉ अ कप फॉर यू ऑल. ओके सो पानी इसको क्या बोलेंगे? सपोज एक जार है, ये जार Into. बनाने नहीं आ रहा है. Into. ठीक है ये जार लिख दो है. चार उधर. ये जार है. फॉरेन का हाँ Into. इसको क्या बोलेंगे हम लोग? इनटू. ठीक है
दिस इज इंटरनेशनल जार गाइस, इतना जूम करके मत देखो, इनटू बोलेंगे, ठीक है। नाउ द वाटर इज इन द कप बोलूं कि इनटू द कप बोलूं, क्या बोलना है मुझे? Into the cup. into the अरे इनटू कैसे आएगा? इन द कप आएगा, The cup. सिंपल है। Very good. Clear everyone? Now I'll write one sentence. Yes. The mother नहीं आएगा, mother poured water into the glass. ग्लास नहीं लिखते हो अपन, बॉटल ही लेते हैं, ये कप ही ले लेते हैं क्योंकि हम मैम pouring आएगा ना? हाँ हाँ pouring आएगा, poured आएगा। हम अगर सेंटेंस कंटिन्यूअस में बनाना चाहते The तो mom is pouring water into the jar. okay, you can make the make the sentence in continuous form या फिर past form, ठीक है। अगर आपको चाहिए तो मैं continuous form में बना देती हूँ सेंटेंस। continuous में कैसा हो जाएगा? continuous किसको बोलते हैं? कौन बताएगा मुझे continuous किसको बोलते हैं? what is continuous tense? कौन बताएगा? जो चल रहा है। ING होता है ना, चल रहा है। mother is Pouring और the pouring बोलना। water into the cup. Okay. Next is water is in the, अरे कप का स्पेलिंग रॉन्ग हो गया, CUP. ओके, कप। क्लियर गाइज एवरीवन? yes ma'am. शुड आई सेंड द स्क्रीनशॉट इन द ग्रुप? Yeah ma'am, sure. मैम लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है ना? हाँ, whenever you all say लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है ना, मेरे को थोड़ा सा ऐसे ये हो जाता है, लेक्चर रिकॉर्ड। हाँ, ओके। नाउ और ये लास्ट में ये वाटर लिखा है ना? कप कौन सा ब्रिजेश? Water की spelling पूछ रहा वाटर है। इज इन द कप। WATER. WATER, water is in the cup. Ma'am, I'm not there in the group. Trishi, you're not there in the group. Which group you're not there? No. अभी आपने बोला ना कि स्क्रीनशॉट भेजू क्या ग्रुप में? अच्छा, उसमें नहीं है इंग्लिश क्या? इंग्लिश पे रवि रन। हाँ, Telegram. just a minute, I'm sending you the screen link. Trupti, you have to download Telegram and you have to join this channel. Okay? Sorry, not Trupti, Trishi. Okay, guys, आगे बढ़े। Yes ma'am. यस मैम। नेक्स्ट, सो आगे हम बढ़ते हैं थोड़ा। मैं तुम लोगों को बेसिक्स पढ़ाती हूँ गाइज। ये क्या बोलते हैं, PDF वगैरह तुम लोग बाद में पढ़ लोगे, बाद में पढ़ लेना, मैं तुम लोगों को बेसिक्स सब बता देती हूँ। ओके, नेक्स्ट, इन इनटू हो गया, ऑन अनटू हो गया, सबको समझ में आया क्या है क्या नहीं है? यस मैम। ओके, नेक्स्ट इज गाइज इन एंड एट। इन एंड एट, ठीक है। मैं ना एक नक्शा बनाने वाली हूँ, मुझे बताना वो किस चीज का नक्शा है। नॉट अवेलेबल त्रिशी, नॉट हाँ। अवेलेबल। ग्रुप अवेलेबल नहीं हो रहा है, मैं एंट्री नहीं कर पा रही हूँ। एंट्री नहीं कर पा रहे हो, ऐसे कैसे? मैं मैथ निशा, वाला ज्वाइन हो रहा है। उसको उसको कॉपी करो और टेलीग्राम में पेस्ट कर दो, जैसे हो जाएगा। मैसेज क्या आ रहा है? Okay guys, I'm trying to draw something. Please cooperate with me, okay? Okay, can you all see this, guys? Can you all tell me what India, is it? light India, light India. Thank you. Okay guys, this is India. make in India. Yeah. Made in India. हाँ, ऐसा ही है। ये थोड़ा सा इसको हमें भी हो गया है। हाँ, अब गाइस ये इंडिया का मैप है। हम कहाँ रहते हैं? हम कहाँ मुंबई, साउथ इंडिया। महाराष्ट्र, मुंबई। मुंबई में रहते, राइट? यहाँ पे आई थिंक यहाँ पे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, दिस इज महाराष्ट्र ईयर, राइट गाइस? एम आई राइट? राइट मैम, राइट। ओके, करेक्ट।
सो महाराष्ट्र यहाँ पे नीचे गोवा वगैरह देख लेना जो भी है। एंड ये क्या है अपना, जहाँ एम है वहीं पे रहता है। ये इंडिया है, ठीक है। पूरा मैप क्या है गाइस, इंडिया है, ठीक है। नाउ देयर आर 2 वर्ड्स, 2 वर्ड्स है। कौन सा वर्ड्स है? फर्स्ट वर्ड इज गाइस इन, पहला वर्ड है इन एंड सेकंड वर्ड इज एट, ठीक है। मैं तुम लोगों को ऐसे जहाँ ही, इंडिया लिखा है वहाँ दिल्ली है। हाँ यस ब्रिजेश, मुझे बस ये रैंडमली बता दो कि सपोज महाराष्ट्र के लिए मैं इन यूज करूँ कि एट यूज करूँ, इंडिया के लिए मैं इन यूज करूँ कि एट यूज करूँ, बताओ जल्दी। इन यूज करोगे? किसके लिए? इंडिया के लिए। इंडिया के लिए। एट के लिए महाराष्ट्र। Okay, I am giving you all 10 seconds, guys. Think and tell me. इंडिया के लिए इन यूज करना क्या है, और महाराष्ट्र के लिए महाराष्ट्र। दोनों के लिए इन यूज करेंगे मैम। दोनों के लिए इन है, दोनों के लिए इन। और बाकी लोग एट नहीं है। चलो देखो यहाँ पे सबसे छोटा कौन सा है? इंडिया छोटा है कि महाराष्ट्र छोटा है? महाराष्ट्र। पक्का महाराष्ट्र सब लोग? इतना महाराष्ट्र। सामान्य ज्ञान सबके पास है। मैम लोकेशन के लिए एट यूज होता है ना। वेरी गुड योगेश, यू आर राइट। ओके नाउ हाँ लिसन, वही। नाउ लिसन गाइस, एट जो है ना, एट वी हैव टू यूज फॉर स्मॉल प्लेसेस। क्लियर एवरीवन? एट इज यूज फॉर स्मॉल प्लेसेस, इन इज यूज फॉर लार्ज और बिग प्लेस, ठीक है। तो मतलब मेरे को महाराष्ट्र के लिए एट, मैं महाराष्ट्र के लिए क्या यूज करूं मैं? इन की एट, इन मैम इन। ओके। एंड इंडिया के लिए इन। क्या यूज करूं मैं? इन की एट, एट। इन इनकी एट। ब्रिजेश इनकी एट, इन मैम। इन। वेरी गुड, In, ma'am. क्लियर गाइस। नाउ आई एम गोइंग टू राइट वन सेंटेंस, यू ऑल टेल मी कि वहां पे क्या आएगा। सोच समझ के बोलना, ठीक है। वी, ओके फाइन, वी लिव डैश इंडिया, ओके, डैश वर्ल्ड। इन इंडिया। सोचो, सोच के बोलो। इन आएगा ना। एट इंडिया इन वर्ल्ड। इन वर्ल्ड। इन वर्ल्ड। सोचा सबने? यस। एट इंडिया कैसे आएगा? एट इंडिया। यहाँ पे हमारा आएगा एट इंडिया इन वर्ल्ड। वर्ल्ड की बात हो रही है। यस, वेरी गुड। सो गाइस यू ऑल आर राइट। जो लोगों को डाउट है वो लोग ये सुन लो कि हमारा जो वर्ल्ड को क्या बोलते हैं? यूनिवर्स। दुनिया। जग। ये दुनिया, वही ये थोड़ा सा, दुनिया। ये दुनिया बहुत बड़ा है। तो हमारा इंडिया क्या है? इंडिया, ना आना दोबारा। हाँ, ये इंडिया हमारा, मेरे को पता नहीं क्यों ऐसे बहुत सारे ऐसे देश के गाने याद आ रहे हैं, बट ठीक है। ये दुनिया बड़ा है, उसमें इंडिया क्या है? छोटा है, ठीक है। तो छोटा कंट्री है, बीट कंट्री अच्छा। गाइस, बट इंडिया अगर छोटा, अगर सेंटेंस में वर्ल्ड अगर बड़ा है तो आई वुड यूज इन, एंड इंडिया के लिए मैं क्या यूज करूंगी? एट। क्लियर सबको? कि दिमाग के ऊपर से जा रहा है? क्लियर मैम। नहीं क्लियर मैम। ओके नाउ आई थिंक यश इज गोइंग समवेयर। एग्जाम्पल ले लो, दिल पे नहीं लेना यश। तो यश है ना कहीं पे जा नहीं रहा लेता। है। हाँ, यश कहीं पे जा रहा है, कहीं काइंड ऑफ बहन से मिलने या दोस्त से मिलने कहीं पे। he is going to meet, घूमने जा रहा हो। हाँ घूमने जा रहा है, और वो गार्डन में किसी को मिलने वाला है, ठीक है। कौन से गार्डन में? कौन से गार्डन में यश? कोई ऐसा हैंगिंग गार्डन। हैंगिंग, अरे अच्छे जगह पे जा रहा है वो। ए हैंगिंग गार्डन। ओके फाइन, सपोज डोंबिवली, कोई बोल रहा था डोंबिवली में ना कोई रहता है, ठीक है। तो डोंबिवली में गार्डन में जा रहा है वो। मुझे इसका सेंटेंस तुम लोग फ्रेम करके बताओ, और उसमें एट भी आना चाहिए और इन भी आना चाहिए। बताओ, बोलो। यश इज गोइंग टू, व्हाट हैपेंड गाइस? यू ऑल आर नॉट एबल टू फ्रेम द सेंटेंस। क्या हुआ? मैम यश को कहाँ भेजना है और क्यों भेजना है, किसके साथ भेजना है, ये बता दो ना ऑफिस। ये तो डिटेल में ये मांग तो रहा है। यस से ही पूछ लो भाई। मैं ऊपर तो बता दो, क्योंकि आपने बोला तो आधा ऊपर चला गया। अच्छा, तो सुनो। रिपीट कर दो ना ऑफिस। मैं ना एक काम करती हूँ गाइस, आई विल फ्रेम अ सेंटेंस, यू ऑल टेल मी द एक- आंसर, ठीक है। ये क्लियर, ये एक चलेगा? दोस्त को मिलने जा रहा हाँ। है। सो यश इज गोइंग टू मीट हिज फ्रेंड डैश गार्डन डैश डोंबिवली। इन गार्डन एट डोंबिवली। एट
गार्डन इन डोंबिवली. वेरी गुड विशाल, वेरी गुड. इट वुड बी एट गार्डन हाँ, इन बराबर. डोंबिवली. समझा सबको? मयूर यस मैम. समझा? हाँ. ओके नाउ नेक्स्ट. क्योंकि गार्डन डोंबिवली में है. वाह, वेरी गुड राहुल. तो मैं ये ग्रुप में भेज देती हूँ, ठीक है? वो ड्राइंग. मैम इंडिया का मैप काट के भेजना, कोई और कुछ और समझेगा. हम लोग जानते हैं सच्चाई, बाकी लोग नहीं जानते हैं. हाँ वो तो है. थैंक यू सो मच यार. ओके नाउ नेक्स्ट. मैम थोड़ा सा नीचे श्रीलंका बना दो तो चलेगा, फिर आ जाएगा. है ना? हाँ चलो अभी आगे बढ़ते हैं गाइज. नेक्स्ट, कमिंग बैक टू द नेक्स्ट थिंग. तुम लोगों ने ये सुना है अंडर एंड बीनीथ? हाँ सुना है. कैन यू ऑल टेल मी व्हाट इज अंडर एंड बीनीथ? अंडर मतलब नीचे, बीनीथ मतलब अंदर. उसके मतलब एकदम डीप. इसके डीप डीप. वेरी गुड यश, यू आर राइट. बीनीथ का मतलब है बीनीथ मोस्टली अंडरग्राउंड हो जाता है, और अंडर हाँ, कोई वही, चीज वही. के नीचे. हाँ बीनीथ. हाँ, right, right. वेरी गुड. वही. लाइक मूंगफली ग्राउंडनट. ग्राउंडनट एकदम जमीन के अंदर से बीनीथ द ग्राउंड. यस. सो यू कैन कंसिडर बीनीथ मतलब एकदम जमीन के अंदर से. बीनीथ. नाउ और मैम रैबिट का हो, रैबिट अपना बोरो करता है ना होल होल. बीनीथ द ग्राउंड सरफेस. हाँ. अब एक होता है अंडर. कैन यू ऑल टेल मी व्हाट इज अंडर? उसके नीचे, किसी चीज के नीचे, या फिर सोफे के नीचे ऐसा कुछ. यस. हाँ मतलब ऐसा So कुछ. I can say, I'll write two sentences, right? The cat is hiding dash the table. सोच के बोलना, अभी नहीं बोलना. हम ये बीनेथ का मीनिंग बता दो ना. बीनीथ का मतलब Under होता the है table. अंडर, काइंड ऑफ अंडरग्राउंड. बीनीथ का मतलब ना अंडरग्राउंड, जैसे एकदम अंदर ऐसे. जैसे Depth. अच्छा मैं Deep, तुमको deep, एक एकदम एग्जांपल दे depth सकती में हूँ. यार, एक type. मिनट, मैं एक एग्जांपल दे सकती हूँ. ओशन. एक मिनट, एक बहुत इजी Ocean का एग्जांपल है depth. guys, एक बहुत इजी एग्जांपल है. जैसे बीनीथ द वाटर बोलते हैं हम. जैसे तुम लोगों को हाँ, वही, जो ओके फाइन, काइंड ऑफ यू नो, जब हम स्विमिंग कर रहे हैं तो एकदम बीनीथ, एकदम अंदर जाके, एकदम वो जैसे वो लास्ट, वो जैसे जहाँ पे वो सीबेड. हाँ समझ में आया तुम लोगों को? Deep, उसको बोलते हाँ. हैं बीनीथ. या फिर बीनीथ का एक और एग्जांपल हो सकता है, यू नो, आई डोंट नो यू ऑल हैव अ हैबिट और नॉट, ये बेड के नीचे पैसे छुपाते हैं, पता है? देख, ये आदत है किसी को? पैसे तो जब बुक जरूर रखते हैं. हाँ बेड के इसलिए- एकदम इसलिए हो अंदर गया. कवर के ऐसे पीछे. ना, एकदम ऐसा अंदर वो कुशन वुशन के अंदर, एकदम बेड के अंदर एकदम ऐसा बीनीथ छुपा के रखते हैं, उसको बोलते हैं बीनीथ. क्लियर? इससे सिंपल वाटर का एग्जांपल समझाएगा. हाँ वाटर वाला भी ठीक है. द यू वो कैन से बीनीथ है ना, पूरा एकदम डीप में जाएगा ना. मैडम ऑप्शन. फर्स्ट का अंडर द टेबल. ओके. फर्स्ट इज First का under है. सेकंड इज सेकंड बीनीथ. beneath. Okay, clear everyone? Yes, ma'am. Okay, next is guys, next is your beside and besides. Can you all tell me what is beside and what is besides? आज बाजू में. Beside मतलब बाजू में, और besides मतलब साइड्स मतलब जो एस वाला है, आई गेस का मतलब उसके अलावा. हाँ. very और good. बिसाइड मतलब के बाजू में, और बिसाइड्स मतलब उसके अलावा कुछ, या इसके साथ. अच्छा, आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू ऑल गाइस. मतलब वैसा. मैं तुम लोगों को जो भी पढ़ाती हूँ तुम लोगों Yes, को याद का रहता अलावा है यार. क्या बात है, सही है. थैंक यू मैम. अभी आप पढ़ाते हो ना अभी. यार थैंक यू. स्मार्ट है ना हम लोग. आप ही बोले. वो तो है. अच्छा, बिसाइड का मतलब होता है क्या? बाजू, बाजू बाजू. में. ठीक है. बिसाइड्स का मतलब होता साइड बाय है साइड. इन एडिशन टू. ठीक है. जहाँ तक मुझे समझ में आ रहा है कि सबको पता है बिसाइड और बिसाइड्स का मतलब कैसे, ज्यादा डिटेल में मैम नहीं मैंने पता. अंडर बीनीथ का वो सेंटेंस नहीं लिखा. नहीं लिखा, मैंने ग्रुप में भेजा है. बीनीथ द ओशन पोल्स आर भेजा फाउंड. है मैडम. ब्रिजेश, बीनीथ द ओशन पोल्स आर फाउंड. ब्रिजेश बाद में देख लेना, इस पे ध्यान दो. हाँ. Okay. बिसाइड तुम लोग कभी वैसे तो तुम लोग बहुत अमीर हो,
बट कभी गरीबी आए तो कभी कौन बोला मैम? मैं बोल रही हूँ ना। तो कभी बस में ट्रैवल किए हो तुम लोग? हर रोज बस में करते हैं मैम। हाँ हर रोज बस बस ही एक सहारा है अभी लॉकडाउन में। हाँ, तो बस में एक सीट होती है बाजू, तो उसको सॉरी आंसर बोल दिया मैंने। सो इफ आई एम सेइंग अ गर्ल इज सिटिंग डैश मी, क्या आएगा आंसर? बिसाइड। बिसाइड बिसाइड। बिसाइड अ गर्ल सिर्फ बिसाइड ही आएगा। इज सिटिंग डैश मी इन द बस, क्या आएगा आंसर? बिसाइड। बिसाइड। श्योर एवरीवन? यस मैम। ओके, सिंपल है। बिसाइड मतलब होता है बाजू में। क्लियर? नेक्स्ट इज गाइस बिसाइड्स। जो लोगों को पता नहीं है, मैं तुम लोगों को एक छोटा सा ट्रिक बताती हूँ, एकदम सिंपल। बिसाइड है एंड बिसाइड्स है, इसमें क्या ऐड हो रहा है? विच इज द लेटर विच इज गेटिंग एडेड इन द वर्ड बिसाइड? एस। तो बस एस हो गया, ऐड हो गया, खत्म कहानी। इसका अर्थ यही है कि इन एडिशन टू। फॉर एग्जाम्पल गाइज, इफ आई एम सेइंग दैट, मेरे पास कौन सा फोन है? कौन सा फोन है मेरे पास? आईफोन। ऐसा नहीं, मजाक उड़ाते। मैम फिर से दिखाओ। आईफोन नहीं है ये है हमारा ये रेडमी। रेडमी मैं लास्ट And, आईफोन बोला था। क्या बोलते हैं वो, बाय गॉड्स ग्रेस इंशाल्लाह हो जाए आईफोन कभी किसी दिन, ठीक है? हाँ, आएगा मैम, 13 आएगा। मैम जो भी लेना दो लेना जैसे मैम। आपने बोला कि आप लोग बहुत अमीर हो, वैसे विशाल बोला मैम ये आईफोन है। विशाल मैम आपको गिफ्ट कर देगा, एड्रेस सेंड कर दो। हाँ, एक बार मैंने तुम लोगों को जॉब लगने के बाद। हाँ कि ये आईफोन है, तो गाइज मैम जब भी लेना ना दो लेना बस। मैम आप कुछ भी बना दे, किसको भी हम लोग मान लेते हैं दुकान। ओके। सो गाइज ध्यान से देखो, ये क्या मैं है? लूंगा मेरे पास बाद में। रेडमी है, ठीक है? मेरे पास एक और फोन है, दिख रहा है तुम लोगों को? ये फोन है बच्चों, ये फोन है। ये कौन ये सा पेपर फोन है। ये कौन सा है? नोकिया है। मैडम नहीं दिख रहा है। नहीं मैम, ब्लैकबेरी मेड इन इंडिया। ओके फाइन गाइज, ब्लैकबेरी है मेरे पास। सो ब्लैकबेरी बहुत बड़ा हो जाएगा लिखने के लिए, नोकिया है, ठीक है? सो आई कैन what sentence I can say using besides? I want you all to frame now. क्या बोलेंगे हम लोग? बोलो। Besides Nokia, हाँ। I have. गलत बोला। I also have Nokia. नोकिया। नहीं वही हुआ ना। Okay. Redmi. I also have Nokia. Okay, clear guys? Nokia phone. I can understand one thing guys, you all are not able to frame the sentence in English. Please speak in English with me or in the lecture, or guys you all can speak with each other. Group बनाया ना मेरा वाला ग्रुप, उसमें तुम लोग बात ही नहीं करते हो, डाउट ही नहीं पूछते। यस या मैम या क्लियर गाइस? रोज मूवीज देखता हूँ, हाँ यश मूवी देखता हूँ। इंग्लिश सीट सुधारने के लिए। वेरी गुड। Besides Redmi, I also have Nokia in addition to, and beside का मतलब होता है बाजू में, ठीक है? Clear everyone? Okay. मैम हाँ। गर्ल को एग्जांपल लेके बिसाइड्स कैसे आएगा? गर्ल को मैं नहीं समझा। जो आपने पहला एग्जांपल बोला था ना, गर्ल इज सिटिंग बिसाइड मी इन द बस, तो ऐसा क्या सेंटेंस बनेगा इसमें? बिसाइड आएगा और वही सिचुएशन को लेके बनेगा। बट ये सिचुएशन समझे आप? ओके मैम वो नहीं बोल रहा कि आपने जो बनाया गलत है, लेकिन वो जो गर्ल का बनाया ना आपने, मतलब हम लोग यूजुअली हम लोग का ऐसा नहीं आया, मतलब हम लोग को रिलेट करना हो कोई भी कॉमन चीज से। अभी हम लोग ये समझ गए आपने जो सेंटेंस बनाया। अब आपने जो पहला सेंटेंस फाइन गॉट इट। दैट मींस राहुल यू वांट वन मोर सेंटेंस फॉर बिसाइड के लिए एक और सेंटेंस चाहिए क्या? हाँ, लेकिन वो गर्ल को इंक्लूड कर दिया, मतलब ऐसा कुछ हो जो हम लोग रिलेट कर सकें। तो जैसे मैं तुम लोगों को बिसाइड का एक और सेंटेंस देती हूँ, ठीक है? मेडिकल शॉप, तुम लोगों के घर के बाजू में मेडिकल शॉप होगा? मेडिकल शॉप इज बिसाइड माय हाउस। समझा हिंदी में क्या बोल रहे हैं? समझे आप लोग? समझा? भावनाओं में बह जाती हूँ मैं, सॉरी। समझे आप लोग मैं क्या बोलना चाहती हूँ? मेरे घर के जस्ट बगल में क्या है? मेडिकल शॉप। मैम हाँ, मैं बिसाइड्स का बोल रहा था। बिसाइड समझा मैं? बिसाइड इज नेक्स्ट टू, you can say next to me or next to by me. Okay, हाँ। I get that, but besides का एक और रीजन मीनिंग सेंटेंस जो कॉमन हो, मतलब
ठीक है कंपेयरिंग का besides का अलावा एक और लेते हैं। कंपेयरिंग का ओके बिसाइड्स teaching I work as a काउंसलर counselor. Thank you so much. Short of words, kind of. Okay? Clear? अब मैं काउंसलर 2 आएगा काउंसलर 2 की जरूरत नहीं है, मैं ये भी करती हूँ वो भी करती हूँ। काउंसलर है। काउंसलर 2 गलत हो जाएगा, काउंसलर एज अ काउंसलर बस। I yes I can also say Besides से use किया है ना। besides teaching I also I think I also should come here. Okay, I can say I also work as a counselor. ठीक है, clear? Guys, I do pick up small sentences because ये मैं अभी तुरंत बना देती हूँ ना, इसलिए मैं बहुत छोटा सेंटेंसेस बनाती हूँ ताकि तुम लोगों को सिंपल में समझे। ठीक है, क्योंकि पीडीएफ में मैंने ऑलरेडी लंबे बड़े सेंटेंसेस दिए। इतना समझ में आ रहा है तुम लोगों को? यस मैम। ओके, नाउ गाइज अभी मैं तुम लोगों को कहानी सुनाती हूँ। जो लोगों को पता है वो कृपया ना बोले, अपना शटर बंद रखे। हाँ। जो लोगों को नहीं पता जैसे विशाल वगैरह, मैं आई थिंक जो लोग नहीं है लेक्चर में उन लोगों को नहीं पता होगा। एंड दिस टॉपिक वीडियो इज ऑल्सो नॉट देयर आई गेस इन द यूट्यूब, मेरा मतलब। ओके, नाउ गाइज नेक्स्ट इज योर इनसाइड एंड आउटसाइड। ओके, इनसाइड एंड आउटसाइड। इसके लिए कहानी मैं तुम लोगों को ये सुनाती हूँ। एक बार क्या होता है एक बार जोर की बारिश। बारिश इनसाइड अ बॉक्स आउटसाइड अ बॉक्स। आप जाते हो मामा के घर, चाची मिलती है। ये वो वाली कहानी है क्या? हाँ, ये एक बार आप डिसाइड कर तो हम सबको पार्टी देने का। मैं वो कभी नहीं होगा, कहानी वो बता कभी देती नहीं हूँ होगा। गाइस। एक बार है ना, नहीं एक बार नहीं, महाभारत में ना गाइस, मेरे को करेक्ट करना, महाभारत में कि इसमें वो रावण और इसका कहानी सुना रही हूँ मैं, रावण का। हाँ वो रामायण है। रामायण रामायण, आई एम सॉरी गाइस। ओके, रामायण में क्या होता है कि जो लक्ष्मण है ना, लक्ष्मण वो ऐसे बाउंड्री लाइन बना के जाते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं बच्चों? लक्ष्मण रेखा। लक्ष्मण रेखा। ठीक है, इंग्लिश में लेट्स राइट इट बाउंड्री लाइन। क्लियर एवरीवन? बाउंड्री लाइन। ओके, नाउ हियर I can see here it's Sita. Okay, as usual you all are familiar with my drawing, so please appreciate me. Okay, Sita है यहाँ पे, and here Ravan with 10 heads, 1 2 3 4 5। ठीक है, मैं वो 10 सिर के साथ नहीं आया था, ऋषि बन के आया था। हाँ बट ऐसे इमेजिनरी। अज्यूम कर लेते हैं। जिसको तीसरी आँख रहेगी मैम वो क्या है हाथ में उसके? जिसको तीसरी आँख रहेगी तो हम सबको कटोरी। तीसरी आँख दिख रही है, तो तीसरी आँख से यहाँ पे हम देख रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे तीसरी आँख है, दिव्य दृष्टि। हाँ यहाँ पे देख रहे हैं हम। ये जो है बच्चों, ये आप लोगों को जो दिख रहा है ये कुछ भी नहीं है, ये बाटी है, आई मीन कटोरा है, बाउल। sometimes you know we use our normal language but I'm sorry for that। ठीक है, that's a bowl। okay, so बाउल लेके ऐसे भिक्षाम देई करके आए हैं, एंड ये क्या है? अपनी सीता है। ठीक है, नाउ गाइस क्या होता है कि भिक्षाम देई करके बोल रहे हैं, और सीता क्या किधर है? सीता अगर मैं पोजीशन के वाइज बोलूँ तो व्हाट शुड आई से? सीता मतलब ऐसे समझो कि सीता इधर खड़ी है। ठीक है, सो सीता क्या बोलेगी? रावण इज आउटसाइड द बाउंड्री लाइन और इनसाइड द बाउंड्री लाइन। क्या बोलेगी? आउटसाइड बाउंड्री लाइन। क्या आएगी? Outside, सॉरी, outside। क्या बोलेगी? आउटसाइड द बाउंड्री लाइन। ठीक है, सेम वे रावण जो है, रावण क्या बोलेगा? सीता हिज वेयर? इनसाइड द बाउंड्री। इनसाइड। समझा? अभी इतना समझ में आया सबको? बोलो हाँ या ना। यस मैम। ये तो आई थिंक लास्ट टाइम भी दिया था, तो ये क्लियर है तुम लोगों को। इनसाइड आउटसाइड बहुत ज़्यादा क्लियर है। ठीक है, अभी मैं तुम लोगों को एक और एग्जांपल देती हूँ, रुको।
क्या दूँ, यहाँ पे कुछ है भी नहीं। अज्यूम कर लेंगे मैम, हम इमेजिनेशन कर लेंगे, आप बताओ ना। सॉरी, क्या है ये? मैम कच्चे डब्बे में दोनों कुछ ना कुछ तो मिल जाएगा। अच्छा हाँ, बहुत अच्छे जगह भेज रहे हैं मेरे को राहुल। ओके सो गाइज, एक चीज़ है कि मैं तुम लोगों को दिखाती हूँ, वो 2 मिनट। हाँ ओके, कैन यू अच्छा सी मैम, आप दिस? बहुत प्रैक्टिकल हो, मतलब कुछ भी करके दिखाते हो। हाँ, ताकि तुम लोगों को हमेशा याद रहे। नहीं, देखो यहाँ पे पाउच। ये क्या है? हाँ, व्हाट इज दिस? दिस इज अ पाउच, राइट एवरीवन? Pouch. डू यू नो देयर इज समथिंग इन दिस? कैन यू नो, सॉरी, डू यू नो व्हाट इज दिस? व्हाट इज देयर इनसाइड दिस? मनी। नहीं, रबड़ होगा, फिर कोई स्टेशनरी होगा कुछ। ओके सो बेसिकली चाबी जो है, चाबी अंदर से बोल रहा है, अंदर से, कि बाहर कोई तो व्यक्ति है, ऐसा बोल सकते हैं, है ना? तो बाहर क्या है? मैं क्या हो गई? मैं आउट हो गई कि आउटसाइड हो गई? बताओ मुझे। आउटसाइड। आउटसाइड। पता है Outside. आउटसाइड क्यों हो गई? क्योंकि वो जो चाबी है ना, वो मुझे बंद है। बस ये काल्पनिक है, इसे दिल पे ना ले, अपना दिमाग खराब कोई भी नहीं करेगा, ठीक है? चाबी अंदर से बोल रहा है कि क्यों अंदर से बोल रहा है? क्योंकि चाबी मुझे देख नहीं सकता, ये बंद है ना, दिख रहा है सबको ये बंद है, ठीक है? तो चाबी क्या बोल रहा है? आउटसाइड, एंड आई एम यॉल आर सेइंग कि देयर इज समथिंग इनसाइड। क्लियर गाइस, एवरीवन? तो Yes. क्योंकि ये वाला जो है ना, ये क्या है? बाउंड्री लाइन, और इसके अंदर था चाबी। हाँ, समझा तुम लोगों को? यस मैम। दाल मैम फट जाएगा। मैं भारी पड़े। Clear everyone? Okay, let's frame a sentence, guys. There is a sweet box inside my bag. Clear everyone? Sentence समझ में आ रहा है? यस मैम। हम्म? कौन सी मिठाई है मैम बैग में? कौन सी मिठाई है? काजू कतरी। मैम अभी रुलाओ मत। गाइस 2 मिनट। हाँ ओके, समझ में आया सबको? फॉर एग्जाम्पल गाइस, लास्ट एग्जाम्पल आई वुड गिव यू ऑल। ये दिख रहा है बॉटल, मैं क्या बोलूंगी? वाटर इज, अभी ये बॉटल ही है। हाँ ये बॉटल है, बॉटल है। हाँ तो सॉरी, तुम लोग आधे टाइम कंफ्यूजन हो जाते हो कि ये क्या है। मैं कंफर्म करना पड़ता है ना। अच्छा, ये क्या है? क्या है ये? द वाटर इज Bottle. डैश द बॉटल। क्या बोलूंगी मैं? इनसाइड। इनसाइड। समझ में आया सबको? नेक्स्ट इज गाइज दैट चाची वाला एग्जांपल। चाची, मौसी, कौन सा एग्जांपल दिया था लास्ट टाइम? याद नहीं है तुम लोगों को? नए रिश्ते बना दो मैम, जो नए रिश्ते याद नहीं रहते। ये बहुत ही, आपने बहुत ही उम्दा बात कर दी। ओके नाउ नेक्स्ट इज गाइज योर नेक्स्ट क्या था अपना? हाँ, अब एंड अबाव एंड ओवर, ठीक है? नाउ लास्ट टाइम एज आई टोल्ड यू गाइज, लास्ट टाइम अबाव मतलब फॉर एग्जाम्पल हम एग्जाम्पल लेंगे मोनाली का। मोनाली, आर यू देयर? यस मैम। हाँ, मोनाली, डोंट टेक इट सीरियसली, दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल। सो मोनाली वॉन्ट्स टू गेट मैरिड, ओके। ठीक है? जस्ट काल्पनिक है, कोई उसे क्वेश्चन नहीं करेगा लेक्चर के बाद। हाँ, तो मोनाली वॉन्ट्स टू गेट मैरिड, ठीक है? तो वो ये बोल रही है कि आई वॉन्ट टू मैरी अ बॉय हु इज डैश 28 years old। क्या आएगा आंसर? Above. वेरी गुड यश, समझ में आया सबको? ओके, मोनाली wants to marry। Her. इतना सीरियस क्यों हो गए सब लोग? मैम शादी बड़ी। पार्टी कब मिलेगा? हुए सब। अब क्या आएगा? 28 years old। जस्ट अ मिनट गाइज। हाँ, 1 मिनट रुको बस।
So where were we? और की जगह पर्सन डाल दो। नहीं, हमारी मोनाली बहुत अच्छी लड़की है। चलो, क्या आएगा? अबाव आएगा कि ओवर आएगा गाइस? आंसर ओवर आएगा, ओवर। सॉरी अबव आएगा, सॉरी इट्स ओके। अबाव अबव आएगा। ओके, आज का नहीं, गलती। कभी किसी जमाने का किसी टीचर का लेक्चर दिमाग के ऊपर से जा रहा है तो तुम लोग क्या बोलोगे? बाउंसर। ओवर हो गया। ओवर बाउंसर हो गया मैम। ओके, नाउ हमारा ये- जैसे गाइस कल संडे है, कल बहुत अच्छा दिन है, तो कल मम्मी आप लोगों को बिरयानी बना के खिलाए जा रही, तो तुम लोग क्या बोलोगे? नाउ माय स्टमक इज ओवर एंड ओवर। ओवर एंड आउट। I am done, over. ठीक है? Now next, when Over. something is over, for example our lecture will get dash by 8:30, क्या बोलूँ मैं? ओवर। Perfect. Now ओवर। तुम लोगों को स्टोरी सुनाने वाली थी मैं, फटाक से स्टोरी सुना देती हूँ, अगर तुम लोग सुनना चाहते हो तो बोला मैंने, हाँ ना, कुछ तो बोलो। हाँ मैम। हाँ, यस मैम। ओके, so I hope you all missed my story as well. यस मैम। चलो, तो देखो बच्चों, यहाँ पे ध्यान से देखो गाइस। सो एक है अबाव और एक है ओवर, ठीक है? तुम्हारी कोई मासी है? हाँ मैम। बना लेंगे लोग। बनी मासी है तुम्हारी? हाँ मैम, दो। हाँ, 2 मासियाँ हैं, ठीक है। तो बनी है मेरी भी ना, 2। अपने मासी के घर पे जाता है, ठीक है? एक लड़का है जिसका नाम है बनी, वो अपने मासी के घर पे जाता है, ठीक है? मासी के घर पे क्या है? एसी नहीं है। क्या है फिर? फैन है। ये पंखा है, यहाँ पे ये है, ये क्या है? तुम लोग मुझे बता सकते हो? बेड। बेड है, ब्लैंकेट है। बेड। बेड के ऊपर एक लड़का लेटा है, वो ब्लैंकेट को ऊपर डाला है। जेंडर बताया नहीं, क्या है बता नहीं सकते, लड़का है बता दो। दोनों लड़का ही है। नहीं तो मैं तुम लोगों को पता है ना, लड़की बनाना रहता तो ऐसे बनाती हूँ ना। मैम लेटे में बाल थोड़ी दे दिखेगा। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। हम लोग काफी स्मार्ट हो गए। हाँ, नाउ गाइस टेल मी, ओके सपोज बनी तुमको कहाँ सोना है? फैन के नीचे कि थोड़ा दूर? बनी दूर सोना, पंखा गिर जाएगा। मैम का पंखा ठीक नहीं लग रहा है मुझे। अच्छा ओके, ये दूर बनी सो है जा। और ये सनी अच्छा है, सजावट। ठीक है? बनी है और ये सनी है। हाँ, तो नाउ टेल मी गाइस, बनी का पोजीशन, फैन का पोजीशन बनी के हिसाब से क्या है, एंड व्हाट इज द पोजीशन ऑफ फैन विद रिस्पेक्ट टू सनी? फैन के नीचे तो सनी है, वो उसके अबव आएगा, और वो बनी इस साइड है, उसके लिए ओवर आएगा। वेरी गुड यश, वेरी गुड। द आंसर ओवर हियर इज गाइस, ये बोलेंगे हम लोग ओवर एंड इसे बोलेंगे अबाव। लास्ट टाइम आई टोल्ड यू ऑल वन एग्जांपल दैट द स्काई इज डैश मी। आंसर क्या आएगा यहाँ पे? ब्रिजेश, आर यू देयर? अबव। ब्रिजेश, हाँ, मैम। समझ में मैम आ रहा है? वापस रिपीट करो ना, आपने जो बोला, मेरा कनेक्शन चला गया था। हाँ, कोई बात नहीं। बनी सुनो, जब कोई चीज हमारे एग्जैक्टली ऊपर होता है, जैसे ये दिख रहा है तुम लोगों को, हाँ मैम। यस मैम। ये क्या है? जो भी है, चलो जान दो, ये जो भी है, मैं इसके नीचे हूँ ना एग्जैक्टली, जब एग्जैक्टली कोई चीज नीचे है, इसको क्या बोलेंगे हम लोग? ओवर, ठीक है? ये यहाँ पे है, मैं यहाँ पे दूर हूँ, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? अबाव। समझा? अगर मेरे को पॉसिबल होता, मैं मतलब अपना लैपटॉप ऐसे घुमा के तुम लोगों को फैन और मेरा पोजीशन दिखाती, बट मैं ये बोल सकती हूँ फैन है ना ऐसे है, तो मैं क्या बोलूंगी? मैम आपके पीछे कुछ तो है ना, उसको बता दो क्या है वो? मंदिर क्या है? मंदिर नहीं भाई, मंदिर। जो भी है, मेरे को क्या दिखा थोड़ी था। एक वो पोस्टर है, वो एक आ जाएगा, एक वो मंदिर आ जाएगा। तो इसको क्या, ये पोजीशन क्या बोलेंगे हम लोग? अबाव। एंड अगर ऐसे इमेजिन कर लो, नहीं तो गिर जाऊंगी मैं, बट उसको क्या बोलेंगे? अगर एग्जैक्टली नीचे होती तो मैं क्या बोलती? ओवर। क्लियर है एवरीवन? वेरी सिंपल। ओके, आंसर बताओ मेरे को यहाँ पे। स्काई इज डैश मी,
क्विकली. द स्काई इज डैश मी. above. अबाव मी. above. अच्छा, मेरे को पूछना है क्वेश्चन. व्हाई अबाव, व्हाई नॉट ओवर? या मैम मैं भी पूछना वही वाला, क्योंकि स्काई तो पूरे आसमान में फैला होता है, तो अगल बगल तो कुछ होता नहीं है. बताओ. क्योंकि आप जिधर जाओगे उधर ही स्काई रहेगा. अरे स्काई तो हर जगह रहता है. स्काई एक ही जगह पे नहीं रहता मैम, मतलब अराउंड रहता है. साइड से देखो, चाहे अपने ऊपर से देखो, चाहे जिधर से देखो, दिखेगा ही. तो अबाव क्यों आ रहा है? ओवर आना चाहिए ना. जैसे मैम ने बोला कोई चीज अपने ऊपर है तो ओवर आता है. ओवर मतलब मैम एक पर्टिकुलर चीज पे ना ऊपर है सिर्फ. ओके, मुझे लगता है तुम लोगों को ड्रॉ करके बताना पड़ेगा. मैम स्काई का एग्जांपल रॉन्ग है तो बोली. नहीं, सही है. स्काई का एग्जाम्पल सही है. ये तुम लोगों ने स्कूल में बचपन में पढ़ा होगा. ये बोला है बचपन में, मतलब सॉरी बोला है बचपन में तो पढ़ा भी है. बोला, बात अलग है. बोला नहीं है, मतलब दिस हैज बीन सेड इन आवर टेक्स्ट बुक्स. ठीक है. ओके, नाउ सी गाइस. स्काई है बच्चों, देखो ध्यान से. ये मेरा आकाश है, समवॉट आकाश है. यहाँ पे पंछी उड़ रहे हैं, दिख रहा है. ओके, नाउ सपोज हियर देयर इज अ गाय हुज नेम इज भोला. क्या नाम है? भोला. और यहाँ पे भोला एक भंडारी इंसान है जिसका नाम है ढोला. और यहाँ पे बोला. यहाँ पे एक इंसान है, उसका नाम क्या है? गोला. बोला. गोला. ओके, एनीवेज, गोला डोला गोला. एक बोला है, एक एक ढोला है और एक गोला है. अब क्या हुआ ना, ये जो भोला है ना गाइस, वो फ्रॉड है. क्या है? फ्रॉड. उसने क्या किया? किसी के पैसे चुराए. हाँ, एंड दिस इज जस्ट अ स्टोरी, डू नॉट इमेजिन. ओके, भोला ने क्या किया? पैसे चुराए. ठीक है. सपोज 2 करोड़ उसने लूटा. किसने? भोला ने. बोला भोला. उसने बेचारा पैसे, भोला आदमी है वो. नाम ऐसा रखा हुआ है ना भाई. आजकल दिखने वाले भोले जो होते हैं वही सबसे ज्यादा चंट होते हैं दिमाग में. जो दिखता है वो होता नहीं है. जो दिखता है वो होता नहीं, जो होता है वो दिखता नहीं है. सही है. नहीं, सही है. बोलो. आगे बढ़ते हैं. भोला जो है 2 करोड़ का किसी का प्रॉफिट या कुछ तो ऐसे प्लस माइनस करके ये टोपी लगा के वो क्या कर रहा है, कोई अलग से जगह स्टेट से कोई अलग स्टेट में आ गया और वहाँ पे न्यू नेम रख दिया उसने, ढोला. क्या? ढोला. नेक्स्ट, वहाँ से वो कहीं और जा रहा है, ही इज कीपिंग हिज नेम गोला. ठीक है. नाउ पर्सोनेटिंग. हाँ, नाउ गाइस, पोजीशन जो है, इसका पोजीशन जो है वो चेंज हो रहा है. ठीक है. पोजीशन चेंज हो रहा है, मतलब ये कभी यहाँ पे है, कभी सपोज दिल्ली में है, कभी हिमाचल में गया, कभी मुंबई. हाँ, कभी मुंबई में है. तो स्काई मूव हो रहा है कि भोला डोला गोला मूव हो रहा है? बताओ. भोला डोला गोला मूव. गोला डोला. दिस पर्सन इज मूविंग, राइट? पर्सन इज मूविंग, बट स्काई कहाँ पे है? स्काई जो है जहाँ पे है वो वहीं पे है, लेकिन इंसान का पोजीशन जो है वो चेंज हो रहा है. इसीलिए हम लोग ये बोलते हैं द स्काई इज अबाव अस. क्लियर मैम. इसीलिए हमारा एग्जाम्पल क्या होगा, क्योंकि पोजीशन जो है ना, कभी ऐसा कभी ऐसा, ये क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है. इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं? अबाव. दैट इज वाई द सेंटेंस इज द स्काई इज अबाव. क्या नाम है इसका? भोला, गोला, डोला, जो भी है. क्लियर? यस मैम. वेरी गुड. ओके, नेक्स्ट गाइज. नेक्स्ट तुम लोगों का नेक्स्ट क्या है हमारा? हाँ, एक और स्टोरी मैं सुनाती हूँ तुम लोगों को. ये मॉल वाली स्टोरी सुनाई क्या मैंने तुम लोगों को? नहीं मैम. मॉल वाली स्टोरी नहीं सुनाई? अच्छा, हैव यू ऑल बीन टू मॉल एनी टाइम? यस. मॉल में गए हो तुम लोग? मल्टीपल टाइम्स. कौन से मॉल में गए हो? बहुत बार. मैम मेरे लोकल में हम है फिनिक्स मॉल, उधर गया हूँ. फिनिक्स मॉल किधर है? मैम कितने मॉल का नाम बताओ? फिनिक्स मॉल लोअर पर. हाँ, फिनिक्स मॉल. फिनिक्स मॉल लोअर पर में, वेस्ट में. लोअर पर वेस्ट मैम है मैम, वेस्ट में, मेरे घर के बाजू में. काफी बड़ा है मैम. चर्चे में है काफी. बड़ा है. ओके, सपोज गाइस
कौन ब्रिजेश कौन गया है? विशाल गया है ना? फिनिक्स मॉल कौन गया है? नहीं मैम मैं सब लोग गए। सब लोग गए, ठीक है। सो सपोज एग्जाम्पल हम किसका नाम लेते हैं? हाँ, वैभव। सपोज वैभव धामा इज गोइंग टू, आई होप आई हैव प्रोनाउंस्ड योर सरनेम करेक्टली। धामनकर। हाँ सॉरी, ये बड़ा डर लगता है सरनेम किसी का। एक बार बहुत ऐसे उसका नाम पूरा दिख रहा नहीं है ना मैम, इसलिए ऐसे ना एक बार मैंने शॉर्ट में बोला वो। कुछ तो अलग ही प्रोनाउंसिएशन कर दिया था, तो फिर थोड़ा सा इश्यू हो गया था, इसलिए मैं तब से बहुत ऐसे डरती हूँ प्रोनाउंस करने के लिए। हाँ, आगे बढ़ते हैं हम। थोड़ी आपकी गलती है। बताती हूँ तुम लोगों को। बट हम कहाँ गए? हम नहीं, बट कोई जैसे वैभव जा रहा है, कौन से मॉल में जा रहा है? फिनिक्स मॉल, ठीक है। सो गाइज क्या हो रहा है ना, आई एम ड्राइंग वन ड्राइंग, ठीक है, दिल पे मत लेना वैभव। ओके नहीं बिल्कुल नहीं मैम। सो ये वैभव है क्या? यश, हाँ यश, बहुत बढ़िया। ओके फाइन गाइस, ये कोई अच्छा कोई वैभव नहीं है, कोई XYZ पर्सन है, ठीक है। यहाँ पे देखो मैम ध्यान चलेगा नहीं कोई नहीं भी। पूछा। वैभव तो अच्छा दिख रहा है मैम, वैभव को अच्छा दिख रहा है। अच्छा आप बताओ अच्छा ना। अच्छा है ना, यहाँ पे देखो ध्यान अच्छा, से। अच्छा, बोलो, बोलो। कृपया इस पे ध्यान न देके एग्जाम्पल पे ध्यान दो। अब क्या हुआ, वैभव ने या XYZ पर्सन ने क्या किया, जैकेट दिखा, ये ना जैकेट, काइंड ऑफ जैकेट ट्राई कर रहा है। क्या कर रहा है? जैकेट ट्राई कर रहा है, ठीक है। चलो मैं इसको पहना भी देती हूँ, ट्राई कर रहा है। पहना देती हूँ मैं। ये जैकेट है बच्चों, इसके पहले कि तुम लोग और वाह। सोचो समझो, ये जैकेट है ऐसे। मैम वो नेमिंग हो जैकेट। हाँ, जैकेट ही है। लेट मी कन्विंस माई सेल्फ दैट इज अ जैकेट, ठीक है। सो व्हेन यू मैम जैकेट उसने पहना है, जैकेट ने उसको पहना है। समझो कि हाँ गलती हो गया, मतलब ऐसा हो गया ना कि कभी तुम लोगों के साथ ऐसा हुआ है कि तुम लोग ट्रिपल एक्सेल डबल एक्सेल बड़ा साइज का ले लेते हैं हम। डबल एक्सेल ट्रिपल एक्सेल जो भी है वो बड़ा ले लिया, तो फिर वो बहुत ऐसे लूज होने लग गया। और क्या हुआ ना, वैभव वैसे तो बहुत अमीर है, ओके, बट उसने क्या हुआ ना, पीछे से ऐसे पहनते वक्त ना प्राइस टैग देख लिया। उसने क्या किया, प्राइस टैग देख लिया। ओ माय गॉड, ये 10,000 का है, नहीं मुझे नहीं लेना है, ठीक है। सो गाइज व्हेन ही इज वेयरिंग दैट जैकेट, उसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलेंगे? पुट ऑन। क्या बोलेंगे? पुट ऑन। ओके, टू वेयर समथिंग, जैसे यहाँ पे ही इज वेयरिंग समथिंग, राइट, टू वेयर समथिंग, दैट इज योर पुट ऑन। There is one more kind of sentence where you will be using put on. Can you all tell me guys, हम कहाँ put on use करते हैं? सोचो बताओ। क्या हुआ, तुम लोग इतना शांत क्यों हो जाते हो? मैम सोचने के लिए शांति चाहिए होती अच्छा है। वैसा, अच्छा ठीक है। पुट ऑन गाइस बहुत इजी है, क्यों ऐसे करो तुम लोग? कोई मोटा हो गया है, अरे मैम छोटी चीजें यार, गेन, हाँ गेन पुट ऑन वेट। यू नो समवन वेट। हाँ, कोई मोटा हो गया है, यू नो, ऐसा जाके नहीं मुंह पे बोल देना ये तुम मोटा हो गया जो भी है, नहीं, एकदम अच्छे से बेइज्जती करना, बोलना कि यू हैव पुट ऑन योर वेट। क्लियर एवरीवन? हाँ, so when someone is becoming fat, you can say put on, ठीक है। to wear something, that is put on. for example guys, ये ईयरफोन है, ठीक है, मैंने ऐसे निकाला, ऐसे पहन रही हूँ मैं, so I can say I am putting on I have put on the earphone. clear everyone? समझा? यस मैम। okay, next is guys put off में क्या हुआ, वैभव ने देखा प्राइस टैग 10,000, हम नहीं चाहिए 10,000 का, तो उसने क्या किया, छोड़ के भागो। क्या किया वैभव, क्या किया आपने? फाड़ दिया। उतार के वापस रख दिया। वेरी गुड। अच्छा, मेरे को लगा वैभव बोलेगा मैम आप ही बोल रहे, आप ही बोलो अभी क्या क्या। तो वैभव ने क्या किया, निकाल दिया उसको, है ना, उतार दिया। तो टू रिमूव समथिंग, दैट इज व्हाट, क्या हो सकता है बताओ? पुट ऑन तो चला गया, क्या हो सकता है तुम लोग के हिसाब से? पुट ऑफ। यस, पुट ऑफ। सो गाइस, Put off, right. ये जो है इस इमेज को हम इधर बनाते हैं यहाँ पे, ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, पुट ऑफ, ठीक है, टू रिमूव समथिंग। नेक्स्ट इज पुट आउट। गाइस अब है ना एक इंसिडेंट हो गया है, वो इंसिडेंट ये है कि उस फिनिक्स मॉल में आग लग गया।
तो जैकेट लेके भागने का ना। मैम पुट ऑफ फिर से बताओ एक बार। सुप्रिया, पुट ऑफ मतलब टू निकाल देना, मतलब ही रिमूव्ड हिज जैकेट एंड ही केप्ट असाइड ना, मतलब वैसे तो कोई चीज किसी चीज को निकालना है। निकाल लेना, बट निकालने को किसी क्या चीज बोलते को हैं? निकाल लेना, पुट ऑफ। रिमूव करना डायरेक्ट। वन मोर थिंग गाइस, स्विच ऑन बोलते हैं, स्विच ऑन बोलते Okay. हैं उसको। पुट ऑन पुट ऑफ से कंफ्यूज नहीं होना तुम लोग, वो स्विच ऑन ही रहेगा, वो स्विच ऑफ ही रहेगा, ठीक है। पुट ऑफ मतलब निकालना। जैसे ये घड़ी दिख रहा है सबको गाइस, वॉच दिख रहा है, डोंट ब्रांडेड है मैम। ओ हाँ ब्रांडेड वॉच। Congratulations, ma'am. एप्पल एप्पल या गाइस, Apple. या दिस वाज अ टीचर्स डे गिफ्ट, ठीक है। तो मैं क्या बोल रही थी, हाँ सुनो, तुम लोग है ना यार, ठीक है। मैंने अभी ये अच्छा वॉच भाई। को निकाल दिया, ठीक है, निकाल दिया। तो मैं किसको क्या बोलूंगी? पुट, क्या बोलूंगी? ऑफ। समझा? कौन पूछ रहा था डाउट? मनाली। सुप्रिया। सुप्रिया। सुप्रिया दी। हाँ सुप्रिया, क्लियर? हाँ हाँ मैम। ओके, एक मिनट। हाँ हो गया। सो पुट ऑफ। नाउ गाइस, मैंने तुम लोगों को ये बोला कि उस मॉल में आग लग गया, ठीक है। जैसे मैम सिटी सेंटर में आग लगी थी और भांडुप में कोई तो एक था, वहाँ पे आग लगी हाँ थी कुछ समय पहले। वैसे ही यहाँ पे भी हादसा हो गया कि आग लग गई। तो हम क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे? आग लग गई। तो गाइस देखते नहीं तो नहीं बैठेंगे ना, चने मूंगफली खाते तो नहीं बैठेंगे हम वहाँ पे, लेकिन वहाँ पे स्कॉट वगैरह को बुला के हम लोग क्या करेंगे? फायर एक्सटिंग्विशर से विल ट्राई टू एक्सटिंग्विश द फायर, राइट? सो हम क्या बोल सकते हैं? Put out the fire. या द स्काउट्स केम एंड दे पुट आउट द फायर। समझा? मतलब आग को क्या बोलते हैं हिंदी में? क्या बोलते बुझाया हैं? जाए। हाँ, बुझा आग डालो। बुझाना, उसको क्या बोलते हैं? पुट आउट द फायर। क्लियर? स्टोरी समझ में आया? शुड आई रिपीट इट अगेन? यस मैम, रिपीट। नो The jacket was on fire to put out the fire jacket. हाँ, टू वेयर समथिंग, त्रिशी, दैट इज योर पुट क्या? On. ऑन। टू रिमूव समथिंग, दैट इज योर टू रिमूव समथिंग, पुट ऑफ। एंड टू एक्सटिंग्विश द फायर, दैट इज व्हाट? पुट आउट। ठीक है, मुझे लग रहा है तुम लोगों को कुछ कुछ चीजें समझ में नहीं आ रही है, इसलिए मैं सेंटेंसेस लिख के दे देती हूँ इसका। ठीक है, देखो सेंटेंस सब लोग। समझ में। ही पुट ऑन ऑन योर जैकेट। न्यू जैकेट। ओके, नेक्स्ट इज ही शी पुट ऑफ the old clothes। ठीक है, और क्या है? put out the पुट आउट का put out the fire। ठीक है, क्लियर गाइस? समझा? नहीं समझा? मैम पुट आउट का एक और एग्जांपल दो ना। पुट आउट का ना आग के लिए आ सकता है एग्जाम्पल, और किसका एग्जाम्पल नहीं आ सकता है? किचन में आग लगी थी तो पुट आउट द फायर कर दिया। पुट आउट है ना गाइस, इतना याद रखो। अंजलि, आई थिंक यू आर आस्किंग मी द क्वेश्चन, ma'am. राइट? या पुट मैम आउट। फर्स्ट लेक्चर। अच्छा अंजलि, फर्स्ट लेक्चर। ओके, हाय, यू आर वेलकम। बड़ा जल्दी हाय कर रहे हैं। ओके, एनीवेज, उसने मैसेज किया था पहले। हाँ अंजलि, यू वर देयर इन प्रीवियस लेक्चर, राइट? यस। हाँ, सो पुट आउट का टीवी किसका चालू है? हवा आ रहा है, हवा। ओके, पुट मैम आउट पुट आउट जो होता है वो किसी सिचुएशन को या कोई ट्रबल को बंद करने सिचुएशन का। नहीं गाइस, इतना याद रखो, सिर्फ फायर, आग के लिए ही यूज होता है पुट आउट। या फिर कोई ट्रबल रहेगा तो सिर्फ पुट आउट, पुट सॉरी क्या बोल रही हूँ मैं, सिर्फ फायर के लिए। समझा? नहीं समझा? समझा। नहीं, ऐसा लग नहीं रहा है कि तुम लोग को समझा। फीलिंग आ रहा है मुझे यहाँ से। समझा मैडम? क्या ये हो सकता है क्या, जैसे हम कोई बैंक में हैं, उधर कोई रॉबरी हो रही है, तो हम बोले कि बाहर से किसी पुलिस वाले को बुलाओ या कमिश्नर को बुलाओ, उनकी टीम को नहीं बुलाओ?
गाइस रिमेंबर वन थिंग, उसके पुट लिए नहीं आउट है इज यार। ओनली यूज्ड तो फॉर वो फायर। कॉल ऑफ हो जाएगा, हाँ। कॉल ऑफ द पुलिस। हाँ वो कॉल करने के लिए हो जाएगा। हाँ पुट नहीं आउट। ऐसे कमिश्नर अपना पूरा टीम लेके बाहर से गन लेके रहता है ना, अलाउंस होता है कि बाहर। नहीं, वो कुछ ज्यादा है। उसके लिए नहीं होएगा, वो पुट आउट के लिए सिर्फ फायर के लिए रहेगा। ब्रिजेश बहुत सीआईडी देख रहे हो, हाँ बहुत क्राइम पे ट्रेनिंग, क्या बात है। तो गड़बड़ है तो यार। चलो समझा किसी को तुम बोलना लोगों मत, डर जाएगा वो। को? हाँ गाइस ये जो है ना इसके आगे का है ना, मुझे लग रहा है तुम लोगों सबके इसमें फेसेस से बिना देखे मैं समझ पा रही हूँ तुम लोगों को कि तुम लोगों को शायद इसमें थोड़ा डाउट्स है। तो हम लोग क्या करते हैं ना इसी को, मैम, हाँ जिस चीज के एग्जांपल कम होते हैं ना वो चीज डाउट लेक्चर इज ओवर। कौन था ये लेक्चर इज ओवर? हाँ Yes. मेरी बात सुनो। नहीं कैसा है ना जैसे टाइम होता है ना तो इन लोग वेट करते रहते हैं। हेलो। डोंबिवली आए तो स्टे इन थाने, बट दे स्टे इन डोंबिवली एंड ऑल ना, तो उनका ट्रेन मतलब ये रहता है ना, तो इसलिए एनीवेज गाइस मेरी बात सुनो। ट्रेन मुझे मिस ऐसा लग होता रहा है। है कि तुम लोगों का शायद ये पुट आउट, पुट ऑन, पुट ऑफ का थोड़ा क्लियर नहीं हुआ है, ठीक है? तो हम लोग क्या करेंगे इसी चीज़ से नेक्स्ट लेक्चर में इसी चीज़ से कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? व्हाट यू ऑल थिंक? नो प्रॉब्लम। ग्रेट ये मैम। इट साउंड्स मानना पड़ेगा। समझा मैडम, पर इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। या समझा। ओके सो गाइज थैंक यू एक सो मच। आई होप जितना पुट ऑन पुट ऑफ को अगर तुम लोगों को नहीं समझा, उसके अलावा आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। यस मैम। यस मैम। एनी डाउट्स एनीवन? नो मैम पक्का? का बस, बट अगले लेक्चर में ये पुट आउट। एक्सपेक्ट पक्का। ठीक है चलेगा। एंड गाइज नोट्स वगैरह बनाते रहो। तुम लोगों को होमवर्क क्या दिया है मैंने, मेरे को बताओ। न्यूज़पेपर। कुछ भी नहीं। हाँ मैम न्यूज़ पेपर दिया। कुछ भी नहीं मोनाली, कुछ भी नहीं है। तुम लोगों को होमवर्क ये है रीड न्यूज़पेपर। कि रीड न्यूज़पेपर, एलिफेंट हाथी के नीचे वाला, Editorial. कहीं जाके हाँ हाथी नहीं एडिटोरियल ढूंढना। के 2 पैराग्राफ। हाँ ओके सो गाइज थैंक यू सो मच, सी ऑल।